जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका भक्ति रस में। मित्रों, हम आपको भक्ति रस के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीलाएं और उनके भक्तों की लीलाओं का दर्शन कराते हैं। भगवान के भक्त भगवान कृष्ण का दर्शन कैसे करते हैं, किस तरह भाव में वो डूबे रहते हैं, ऐसा हम इन कथाओं के माध्यम से आपको बताते हैं। ये कोई सतयुग, द्वापर, त्रेता इन युगों के भक्त नहीं हैं। ये कलयुग के ही भक्त हैं जो भगवान का नित्य दर्शन करते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं। आज की कथा श्री हरिदास बाबा से जुड़ी है। हरिदास बाबा भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। मित्रों, भगवान कृष्ण अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं। भगवान चाहें तो क्या नहीं कर सकते। वो त्रिलोक के स्वामी हैं, लेकिन भगवान को जब अपने कार्य कराने होते हैं तो वो अपने भक्तों का सहारा लेते हैं। हरिदास बाबा की कथा भी इसी तरह की है। भगवान कृष्ण ने अपना कार्य पूर्ण कराने के लिए हरिदास बाबा को चुना। ये कहानी लगभग 200 साल पहले की है। वृंदावन धाम में श्री हरिदास बाबा भगवान का भजन करते थे, उनकी लीलाओं का आनंद लेते थे। भजन में उनका दिन व्यतीत हो रहा था। एक बार भगवान कृष्ण के मन में ये आया, पुरी उनका धाम है जहां भगवान जगन्नाथ स्वरूप में बलभद्र जी और सुभद्रा जी के साथ विराजमान हैं। लेकिन भगवान कृष्ण चाहते हैं कि वो अपनी जगन्नाथ स्वरूप में वृंदावन धाम में भी निवास करें। ऐसी भगवान की इच्छा हुई। भगवान ने इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री हरिदास बाबा को चुना। भगवान ने यमुना जी के तट पर ध्यान में लीन श्री हरिदास बाबा के सामने अपने को प्रकट किया और हरिदास बाबा से कहा कि बाबा, आप जगन्नाथपुरी जाओ। आषाढ़ मास में 12 साल बाद जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी, इन तीनों के श्री विग्रह बदले जाते हैं। नए विग्रह वहां पर स्थापित होते हैं। तो आप जाओ और उन पुराने विग्रहों को ला करके अपने धाम में यानी वृंदावन धाम में स्थापित करो। ये मेरी इच्छा है। श्री हरिदास बाबा भगवान की इस इच्छा को लेकर के तो हरिदास बाबा पैदल ही वृंदावन से जगन्नाथपुरी के लिए निकल लिए। जगन्नाथपुरी पहुंचे। कई महीनों के बाद जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ धाम में हरिदास बाबा पहुंच करके वहां के श्री पुजारी से अपने मन की बात कहते हैं। पुजारी कहते हैं, बाबा ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ की परंपरा है कि जो विग्रह बदले जाते हैं उनको समुद्र में प्रवाहित किया जाता है, यानी कि उनको जल समाधि दी जाती है। यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आपकी इस इच्छा को राजा पूरा कर सकते हैं। हरिदास बाबा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन राजा के दरबार में पहुंचते हैं और अपने मन की इच्छा यानी कि भगवान कृष्ण के मन की इच्छा को राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि जो विग्रह आप इस साल बदलने वाले हैं, आषाढ़ मास की यात्रा से पहले मैं उन श्री विग्रहों को ले जाकर के वृंदावन धाम में स्थापित करना चाहता हूं। लेकिन राजा कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता बाबा जी, क्योंकि ये परंपरा है कि जो श्री विग्रह बदले जाते हैं उनको जल समाधि दी जाती है समुद्र में। बाबा जी ने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन राजा माने नहीं। हरिदास बाबा ने भी राजा से कहा कि यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो जिस दिन आप जगन्नाथ प्रभु जी को जल समाधि देंगे उस दिन मैं भी इनके साथ समुद्र में जल समाधि ले लूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय और अपना वचन दे करके वे समुद्र किनारे आकर के भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हरिदास बाबा को मैंने ही भेजा है। आप श्री विग्रह उन्हें प्रदान करें। ये मेरी इच्छा है कि मैं वृंदावन धाम में जगन्नाथ के स्वरूप में विराजमान रहूं। राजा सुबह उठते हैं, समुद्र किनारे पहुंचते हैं जहां हरिदास बाबा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वे हरिदास बाबा के श्री चरणों में गिर जाते हैं और अपने लिए क्षमा मांगते हैं।
और कहते हैं कि आपकी ये इच्छा जरूर पूर्ण होगी। आषाढ़ मास में जब जगन्नाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पहले उनके श्री विग्रह बदले जाते हैं तो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी यानी तीनों विग्रहों को हरिदास बाबा को दे दिया जाता है। हरिदास बाबा कई महीनों की यात्रा पैदल पूरी कर पुनः वृंदावन धाम पहुंचते हैं और जहां आज जगन्नाथ घाट है वृंदावन में, वहीं जगन्नाथ घाट के सामने जगन्नाथ धाम है, जहां श्री हरिदास बाबा जी ने जो वो विग्रह पुरी धाम से लाए थे उनको स्थापित किया और वहां जगन्नाथ जी के स्वरूप में भगवान कृष्ण की भक्ति की। तो बड़ी अद्भुत लीला है भक्त और भगवान के बीच की, यानी कि भगवान को भी जब कार्य पड़ते हैं तो वो अपने भक्तों से ही अपने कार्य पूर्ण कराते हैं, चाहे तो वो सहज रूप में अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह से हरिदास बाबा को भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और भगवान कृष्ण ने अपनी इच्छा को हरिदास बाबा के माध्यम से पूर्ण किया। इसी तरह हम भक्ति रस में आपको भगवान के भक्तों की, उनकी नित्य लीला की कथाएं सुनाते रहेंगे। मित्रों, जब भी आप वृंदावन धाम जाएं तो वहां जगन्नाथ घाट के सामने जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी का दर्शन जरूर करके आएं। आज भी आषाढ़ मास में जिस तरह से पुरी धाम में यात्रा निकलती है, उसी तरह उस जगन्नाथ धाम से, उस जगन्नाथ घाट से पूरे भक्ति रस से सराबोर भगवान जगन्नाथ जी की आषाढ़ी यात्रा निकाली जाती है। तो उस पवित्र स्थली का दर्शन करें जहां हरिदास बाबा ने भगवान जगन्नाथ का भजन किया था। हम इसी तरह आपको अन्य भक्तों की कथाएं भी सुनाते रहेंगे। आप लगातार भक्ति रस के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राधे मित्रों।